जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं कुंडली के माध्यम से कि आपकी कुंडली में किस तरह के योग है या अष्टम भाव, आपकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी ग्रह कहां बैठा है और वह आपको किस तरह के फल देगा, तो आप अपनी कुंडली खोलकर बैठ जाएं। देखिए दोस्तों, ये जो भाव होता है आपकी कुंडली का, ये भाव जो होता है ये पहला भाव होता है, इसे हम फर्स्ट हाउस कहते हैं। जहां मैंने रेड कलर का स्क्वायर बनाया है और इसी से जब हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो ये हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ऐसे 12 भाव हमारी कुंडली में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये 12 घर होते हैं, भाव होते हैं, जिनमें कोई भी ग्रह बैठकर काम करता है। तो अष्टम भाव का स्वामी ग्रह यदि आपकी लगन में अर्थात आपके पहले भाव में आकर बैठ जाता है तो ये किस तरह से आपको परिणाम देता है। तो आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो आप देखेंगे, यदि आपकी मेष लगन की कुंडली है, मतलब पहले भाव में 1 नंबर की राशि लिखी है, तो मेष लगन की कुंडली हो जाती है। और उस स्थिति में अष्टम भाव का स्वामी ग्रह मंगल होता है। तो मंगल आपकी अगर लगन में बैठा है तो कैसे फल देगा। उसी प्रकार वृषभ लगन की कुंडली में 2 नंबर की राशि होती है लगन में, उसमें अगर गुरु बैठा है तो वो अष्टम का स्वामी हो जाता है। वो अगर गुरु आपके पहले भाव में 2 नंबर की राशि में बैठा है तो कैसे फल देगा। इसी प्रकार मिथुन लगन की कुंडली में शनि अगर पहले भाव में बैठा है तो वो कैसे फल देगा। कर्क लगन की कुंडली में भी शनि अगर पहले भाव में बैठा है तो कैसे फल देगा। सिंह लगन की कुंडली में अगर गुरु पहले भाव में बैठा है तो कैसे फल देगा, क्योंकि ये सारे ग्रह जो भी मैं बता रहा हूं जिस लगन में, वो अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं। इसी प्रकार कन्या लगन की कुंडली में अगर मंगल पहले भाव में बैठा है, आप अपनी कुंडली खोल लें, अगर मंगल यहाँ 6 नंबर लिखा है पहले भाव में और मंगल बैठा है तो यह आपको कैसे फल देगा। यदि आपकी तुला लगन की कुंडली है और यहाँ पर शुक्र बैठा है तो कैसे फल देगा। यदि आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली और बुध यहाँ पर बैठा है तो कैसे फल देगा। धनु लगन की कुंडली और चंद्रमा यहाँ बैठा है तो कैसे फल प्राप्त होंगे। मकर लगन की कुंडली है तो सूर्य यहाँ बैठा है तो कैसे फल प्राप्त होंगे। कुंभ लगन की कुंडली है, बुध यहाँ बैठा है तो कैसे फल प्राप्त होंगे। और मीन लगन की कुंडली है तो शुक्र यदि आपके पहले भाव में बैठा है तो कैसे फल प्राप्त होंगे। तो आपने अपनी कुंडली से देख लिया होगा कि आपके पहले भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है और वह ग्रह यदि अष्टम भाव का स्वामी है तो वो आपको कैसे फल प्राप्त प्रदान करेगा, इसको समझते हैं। देखिए, अष्टम भाव को पीड़ा का भाव कहा गया है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अष्टम भाव को ट्रांसफॉर्मेशन का भाव कहा गया है। तो जिस व्यक्ति का अष्टम भाव का स्वामी ग्रह लगन में होता है उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आता है, बदलाव जरूर आता है, जिंदगी बदल जाती है। कहते हैं ना कि यार, एक वक्त पर तो धीरू भाई अंबानी मसालों का व्यापार करते थे, मतलब बहुत निम्न स्तर पर भी काम किया उन्होंने, पेट्रोल पंप पर काम किया, लेकिन आज देखो उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। ये क्या है? ये जीवन में आने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। चाहे वो बदलाव अच्छा है या बुरा है। देखिए, एट्थ हाउस ये नहीं कहता कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा वो अच्छा ही आएगा। आपके जीवन में अगर अचानक कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई समस्या या कोई ना कोई खुशखबरी या कुछ बेहतर ऐसा हुआ है जिससे आपकी जिंदगी पूरी 180 डिग्री से बदल गई है, तो उसमें अष्टम भाव का प्रभाव निश्चित तौर पर देखा जाता है। अष्टम भाव जिंदगी को बदल देता है, आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। तो सबसे बड़ा काम तो पर्सनैलिटी को लेकर ये करता है कि पहले लोग आपको किसी और नाम से और व्यवसाय से और तरीके से जानते थे, और जैसे ही अष्टम भाव प्रभावी हुआ उसने आपकी नाम, शोहरत, पोजीशन सब बदल दी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। दूसरा, ये आपकी पर्सनैलिटी को रहस्यमय बनाता है। मतलब अष्टम भाव का स्वामी यदि आपकी लगन में बैठा है तो आपके करीबी भी आपको नहीं पहचान पाते। आप बहुत सीक्रेटिव पर्सनैलिटी के होते हैं, बहुत सीक्रेटिव। आप कब क्या कहें, कब क्या कर दें, कब क्या डिसीजन ले लें,
किसी को भनक भी नहीं होती। इसका उदाहरण हम देश के प्रधानमंत्री जी की कुंडली से ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से। उनकी कुंडली में अष्टम भाव प्रत्यक्ष रूप से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मतलब उनकी लगन वृश्चिक है, जिसमें 8 नंबर की राशि आ जाती है, तो वो भी अष्टम भाव की एनर्जी लेकर चलती है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा, वो जो भी डिसीजन लेते हैं देश को चलाने के लिए, या बड़े मेजर डिसीजन लेते हैं, वो बहुत सरप्राइजिंग होते हैं, लोगों को नहीं मालूम होता। अचानक आते हैं, पता चला धारा 370 हट गई, पता चला नोटबंदी हो गई, पता चला एकदम एयर स्ट्राइक कर दी किसी देश पर, राइट। तो सडनली, अचानक, मतलब मंत्रिमंडल के लोगों को ही नहीं मालूम कि मोदी क्या स्टेप लेने वाले हैं। तो ये अष्टम भाव की एनर्जी। जब अष्टम भाव का प्रभाव राशि के द्वारा, ग्रह के द्वारा अगर आपकी लगन में होता है, तो आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व ऐसा ही होता है कि आप सरप्राइज देना पसंद करते हैं, या आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस पर्सनैलिटी के हैं, किस व्यक्तित्व के हैं, इसको आपका निकटतम व्यक्ति भी नहीं समझ पाता, आपको भांप नहीं पाता। तो ये करिश्माई जादू भी होता है अष्टम भाव का संबंध प्रथम भाव से होने पर। अष्टम भाव की एनर्जी में अगर कोई व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति खुफिया एजेंसियों में काम करके बहुत तरक्की प्राप्त करता है। जैसे हमारे देश की रॉ एजेंसी है, या कोई भी ऐसी एजेंसी जहां पर चीजों को सीक्रेट तरीके से रखना है, खुफिया तरीके से रखना है। तो ऐसी स्थिति में अष्टम भाव बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। ऐसे व्यक्ति का नाम, शोहरत या समृद्धि किसी सीक्रेट एजेंसी से जोड़कर काम करने से होती है, क्योंकि यह व्यक्ति गोपनीय बातें रखने या गोपनीय बातों का पता लगाने में माहिर होता है, जिसका अष्टम भाव का स्वामी ग्रह लगन में बैठा हुआ है या लगन से संबंध बना रहा है। और क्या विशेषता है अष्टम भाव की? कि ऐसा व्यक्ति ऐसे काम करना भी पसंद करता है जहां पर गोपनीयता है, जहां पर चीजें रहस्य छुपे हुए हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति पुलिस इंस्पेक्टर बहुत अच्छे होते हैं, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत अच्छे होते हैं, जो किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी चीज की डेप्थ में जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ये स्ट्रेंथ 8th भाव ही देता है जातक को, कि हर चीज की तह में जाकर पता करना कि क्या है। तो अगर किसी पुलिस वाले का अष्टम भाव का संबंध पहले भाव से हो जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। ये योग बहुत अच्छा हो जाता है किसी रिसर्चर के लिए। कोई रिसर्चर है, किसी चीज की खोजबीन कर रहा है, कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, तो उसको हर चीज के तथ्यों की गहराई में जाना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और चीजें खोज कर निकालनी पड़ेंगी कि क्या है। इसलिए यह योग उन लोगों के लिए भी अच्छा होता है जो सर्जन है, डॉक्टर है और सर्जरी करते हैं। क्योंकि सर्जन डॉक्टर का काम क्या है कि चीरफाड़ करना और शरीर के अंदर कहां पर के बीमारी छुपी हुई है, क्योंकि छुपी हुई चीजों को निकालने में ही तो उसकी गुणवत्ता है। या तो वो सीक्रेट रखता है, मैं कह रहा हूं, और या फिर जो सीक्रेट है उससे उजागर करता है। इसमें उसको महारत हासिल होती है, और उसी से उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व या नाम बनता है। तो सर्जन के लिए अष्टम भाव का लगन के साथ संबंध बहुत अच्छा हो जाता है। अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? आपकी छुपी हुई चीजों का पता लगाना, उनको बाहर निकालना, उजागर करना, तथ्यों को बाहर लेकर आना कि आपके भविष्य में क्या छुपा हुआ है, उनको निकाल कर लेकर आना। ये अष्टम भाव की एनर्जी है। तो इसमें भी आपको अष्टम भाव मदद करता है। तो अगर आप अकल्ट साइंस, ज्योतिष बनना चाहते हैं, और किस ज्योतिष में बहुत सी ब्रांचें हैं, चाहे आप पाम रीडिंग की बात करें, चाहे आप टैरो कार्ड की बात करें, चाहे जो भी आप भविष्य की जानकारी खोजना चाहते हैं, उसमें ये अष्टम भाव बहुत मदद करता है। इसलिए ये अष्टम भाव उन लोगों का भी बहुत पावरफुल होता है, उन लोगों की कुंडली में भी अष्टम भाव का संबंध लगन से देखने को मिलता है, जो लोग पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं। जो पुरातत्व विभाग में क्या, प्राचीन चीजों को जमीन से निकालना, पता करना,
ठीक है, रिसर्च करना, कहां पर पेट्रोल है, कहां पर सोना है जमीन के नीचे, कहां क्या है। और यह भाव माइनिंग से भी जोड़ता है। तो जितने भी लोग माइनिंग का काम करते हैं या जमीन के नीचे के रॉ मटेरियल होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये अष्टम भाव बहुत शुभ फल देता है। और वहीं से आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व बनता है। तो ये सारी चीजें तो आपने सकारात्मक चीजें देखी कि आपका प्रोफेशन अगर इन चीजों से जुड़ा है तो अष्टम भाव आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व और आपकी इमेज में निखार लाता है, अगर अष्टम भाव का संबंध आपकी लगन से हो जाए तो। ठीक है, अगर अष्टम भाव का स्वामी ग्रह आपकी लगन में बैठा है तो ये अगर अशुभ प्रभाव में आ जाए या ये खराब हो जाए या आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो फिर ये बदनामी भी दे देता है, क्योंकि अष्टम भाव बदनामी का है। आप किसी स्कैंडल में फंस सकते हैं, किसी जालसाजी में फंस सकते हैं, मतलब पॉलिटिक्स का, किसी की पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, आपकी बदनामी हो सकती है, आपके ऊपर कोई लालचन लग सकता है या आरोप लग सकता है। या फिर ये अष्टम भाव अगर खराब हो जाता है, इसलिए लोग इसे खराब मानते हैं, अच्छा नहीं मानते अष्टम भाव को। अगर आपको जो मैंने पहले प्रोफेशन बताया उन प्रोफेशन से नहीं जुड़े तो ये नकारात्मक रिजल्ट दे देता है। मतलब ऐसा व्यक्ति गलत लोगों की संगत में आ सकता है, गलत लोगों के साथ उठ बैठ सकता है, गलत एक्टिविटी, क्योंकि अष्टम भाव वो एनर्जी है जहां छुपकर काम किया जाता है। तो छुपकर कौन काम करता है, रात के अंधेरे में कौन काम करता है, जो लोगों से चोरी छुपे कौन काम करता है, वो लोग काम करते हैं जो लोग चोरी चकारी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, या मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं जो अनैतिक है। तो इसलिए अनैतिक कार्यों को भी अष्टम भाव से देखा जाता है। जब आप इसको पॉजिटिव यूटिलाइज नहीं कर रहे तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी की तरफ आपको ले जाता है और आपसे कोई अनैतिक कार्य करवा सकता है, या आपको अनैतिक एक्टिविटी में, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, मतलब गलत एक्टिविटी में या गलत लोगों की संगत में, गलत कार्यों में, मिलावट करने वाले कार्यों में, फ्रॉड करने वाले कार्यों में आपको ले जाकर आपकी पर्सनैलिटी, नाम और व्यक्तित्व को भी खराब कर देता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपके अष्टम भाव का संबंध आपकी लगन, आपकी राशि से है, तो इसको आप सकारात्मक तरीके से इसका उपयोग करें। सकारात्मक तरीके से इस भाव का उपयोग करने का मतलब ये है कि कोई ना कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करें, कोई ना अकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ कोई काम करें, कोई इन्वेस्टिगेशन वाला कोई काम करें, या मतलब माइनिंग से जुड़ा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ। ये प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का भाव भी अष्टम, जैसे जो डेवलपर है उनके लिए अष्टम भाव का संबंध पहले भाव से होना बहुत अच्छा है। ये आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दे देता है, आपका नाम दे देता है आपके डेवलपमेंट एनालिटिकल वाले काम में। अगर आप सीए हैं, आप आईटी इंडस्ट्रीज में हैं, आप डेवलपर हैं, आप कोडिंग करते हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और यदि आप और कुछ भी करते हैं, जैसे मतलब अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे आपने कोई इन्वेस्टिगेशन, आपने कोई ऐसी रिसर्च की और जिससे आपको रिवॉर्ड मिला या आपको उस पर रॉयल्टी मिल रही है, तो वो रॉयल्टी देने वाला काम भी अष्टम भाव करता है, जिससे आपको कंटिन्यू पैसा आ रहा है। अष्टम भाव आपको अनअर्न मनी देता है, मतलब जो पैसा आपने नहीं कमाया है, आपने जिस पैसे को कमाने के लिए मेहनत नहीं की है, वो पैसा आपको अष्टम भाव लाकर दे देता है। तो इसलिए आपको अनअर्न मनी से भी लाभ देता है अगर अष्टम भाव अगर शुभ हो जाए तो। इसको पहले के जमाने में दबा हुआ खजाना या धन कहते थे। जब लोगों को जमीन खोदते समय पैसा मिल जाता था तो वो अष्टम भाव से ही देखते थे। अब आज के जमाने में गड़ा हुआ धन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये आपको अनअर्न मनी दे देता है अगर अष्टम भाव का अच्छा संबंध पहले भाव से बनता है। जातक का नाम या समृद्धि इस बात से भी हो जाती है कि इस जातक के पास किस्मत से पैसा आया, बाप दादाओं के द्वारा पैसा आया, वसीयत से या उपहार से या ऊपर की कमाई से इसने पैसा कमाया, या इसको हमेशा दूसरों के धन से लाभ हुआ, या ससुराल से पैसा मिल गया, मतलब ऐसा पैसा जो आपने नहीं कमाया। ऐसे धन से भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करा देता है अष्टम भाव। लेकिन अगर गलत काम, गलत संगत, गलत चीजों में फंस गए तो ये भाव अच्छा नहीं माना गया। ये हमारी अष्टम भाव की सीरीज का पहला वीडियो है।
आगे हम आपको इसके और डिटेल वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आपको ज्योतिष सीखना है, समझना है, जानना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आप अपनी कुंडली में देखें कि अष्टम भाव का स्वामी ग्रह कहां बैठा है। आज हमने पहले भाव में चर्चा की है, आगे की वीडियो में हम दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में, सारे 12 भावों में अष्टम भाव का स्वामी बैठकर क्या फल देगा इसकी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।